नेटो के नंबर 1 दुश्मन पुतिन है। नंबर 2 पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव है। रूस की तरफ से दो ही लोग बयान दे रहे हैं, एक पुतिन और एक लावरोव। पुतिन और सर्गेई लावरोव दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। पुतिन के बाद यूक्रेन लावरोव से सबसे ज्यादा घबराता है। आज लावरोव ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन को लगता है पुतिन और लावरोव दोनों अखंड रूस का सपना पूरा करना चाहते हैं। पुतिन की फेवरेट लिस्ट में अगला नाम है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। लावरोव रूस के सबसे सीनियर डिप्लोमेट हैं। 71 साल के सर्गेई लावरोव इस बात का सबूत हैं कि पुतिन को अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया के सामने लावरोव रूस का पक्ष भी बखूबी रखते हैं। He was talking about the NATO summit that was held, so he was even being crude towards his लगातार मैं कहूंगा, गुस्से से भरे जो बयान जेलेंस्की की तरफ से आ रहे हैं, वो नेटो समिट की बात कर रहे थे और वो नेटो में अपने हैंडलर से काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि अगर वो नेटो की मदद ना मिलने पर इतने नाराज हुए हैं, तो लगता है कि वो नेटो के दखल से इस युद्ध को सुलझाना चाहते हैं, ना कि बातचीत से। तो मुझे लगता है कि वो बयान वॉशिंगटन से आ रहे हैं, बर्लिन से और पेरिस से आ रहे हैं कि नेटो इस युद्ध में दखल नहीं देगा। अब लगता है कि वो नेटो और रूस के बीच जंग कराना चाहते हैं। जेलेंस्की अब नेटो को भड़का रहे हैं। Now it seems like he intends to provoke the conflict between NATO and Russia. पुतिन की यह फोटो उस वक्त की है जब वो रूस की जासूसी एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। जब यूएसएसआर के टूटने का फैसला हुआ तो पुतिन ईस्ट जर्मनी में थे। बर्लिन की दीवार टूटी तो उन पर भी हमला हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सारे सीक्रेट दस्तावेजों को जला डाला ताकि जर्मनी के हाथों में ना पड़े। जब यूएसएसआर टूट गया, रूस के टुकड़े हो गए, तो पुतिन को भी केजीबी की नौकरी छोड़नी पड़ी और वो सियासत में उतर आए। साल 1991 में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने। ये वो वक्त था जब रूस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। नए रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस की जमकर आलोचना हो रही थी। ऐसे वक्त में बोरिस को एक नया चेहरा चाहिए था। उन्होंने साल 1999 में पुतिन को रूस का प्राइम मिनिस्टर बनाया। तब तक पुतिन को सिर्फ कठपुतली माना जा रहा था, लेकिन तभी रूस में आतंकी हमला हुआ और चेचन्या में जंग शुरू हुई और पुतिन ने सबसे बड़ा एक्शन प्लान बनाया। जिन्होंने ये आतंकी हमला किया वो जानवर के लाने लायक भी नहीं है, वो पागल कुत्ते हैं। उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। पुतिन ने जिस तरह से आतंक की कमर तोड़ी, वो रूस के भरोसेमंद नेता बन गए। जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 2 थी, लेकिन चेचन्या जंग के बाद रेटिंग 45 पर पहुंच गई। पुतिन प्रधानमंत्री से रूस के राष्ट्रपति बने और सबसे दमदार लीडर, लेकिन उनके दिल में यूएसएसआर का टूटना आज भी चुभता है। पहले यूएसएसआर का नक्शा ऐसा था। यूएसएसआर के टूटने से 15 नए देश बने, जिनमें सबसे बड़ा यूक्रेन है। ऐसा कहा जाता है पुतिन रूस को फिर से अखंड बनाना चाहते हैं। वो यूक्रेन को, जॉर्जिया को रूस से जोड़ना चाहते हैं। वो पुरानी कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना करते हैं, रूस के इतिहास को बार बार याद दिलाते हैं। यूक्रेन पर हमले को भी पुतिन की अखंड रूस का पहला कदम कहा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।